एक विशेषाधिकार हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास रहा है और सारे कांग्रेस जन का वो सामूहिक विश्वास का विशेषाधिकार है, जिसमें चुनाव के बाद लेजिस्लेचर पार्टी बैठती है, कौन उसका नेता होगा उसके विषय में अपनी राय कांग्रेस अध्यक्ष को देते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष जो है लेजिस्लेचर पार्टी का कौन नेता होगा उसको तय करती हैं और वो उस विशेषाधिकार को वो कांग्रेस के लोगों को हृदय से प्यारा है, उनके दिल से प्यारा है। सब लोग जो है हम उत्तराखंड में भी उसी का हम पालन करना चाहेंगे, उसी का अनुपालन। रावत साहब, यानी चेहरा आप होंगे, सीएम बाद में तय होगा, ये हो गया चेहरा आप चुनाव में आप डिस्टर्ब न करिए। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है मैं लीड करूंगा, ये तय हुआ है और लीड करूंगा और सब लोग उस काम में पूरा सहयोग देंगे। ये बस आप ये असली बात आपने कही। तो मैंने देहरादून में भी कहा था कि कदम कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। तो हमको तो हमने कांग्रेस के गीत गाएंगे और उत्तराखंड के लिए अपनी जिंदगी को लुटाएंगे। यही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो राहुल गांधी के साथ में हरीश रावत की जो बैठक थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। उनका कहना है कि कैंपेन कमेटी के तौर पर मैं आने वाले वक्त में लीड करूंगा। हालांकि नाराजगी को लेकर उन्होंने बात कही है कि नाराजगी खत्म हो गई है क्या, तो उन्होंने कहा है कि फिलहाल अभी कोई नाराजगी थी ही नहीं, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा है कि एक विशेषाधिकार जब आलाकमान के पास में होता है, जब हाईकमान के पास में होता है, तो जो भी फैसला लिया जाएगा सभी फैसले मान्य होंगे, सभी फैसले उनको वो करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष सारे फैसले करेंगे और आलाकमान जो भी फैसला लेगा उसके लिए मैं मंजूर रहूंगा। कैंपेन कमेटी को लीड करते हुए मैं नजर आऊंगा, हमेशा कांग्रेस के गीत हम गाएंगे। और राहुल गांधी के साथ में हरीश रावत मुलाकात कर रहे थे, काफी लंबी ये मुलाकात रही, बैठक चली और न सिर्फ हरीश रावत। देखिए, चिंता आप पार्टी के अध्यक्ष को या पार्टी के लीडर को समर्पित कर देते हैं। हाँ। और उनके समर्पित करने के बाद हाँ। उनका जो निर्णय होता है वो सबको मान्य होता है। हाँ, क्या फैसला, किस तरह का फैसला, क्या आपकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा? जो अभी कहा गया है, हाँ, एक बार उसको स्पष्ट कर दे थोड़ा सा, क्या आपकी अगुवाई में उत्तराखंड का चुनाव लड़ा जाएगा? जो अभी पीसीसी प्रेसिडेंट ने कहा है वही सबका सामूहिक फैसला भी है, वही राहुल जी का आदेश। सीएम पर फैसला बाद में होगा, सीएम पर फैसला बाद में होगा, हरीश रावत जिंदाबाद, सीएम पर फैसला बाद में होगा। सर, सीएम को लेकर क्या? हरीश रावत हमारे साथ से बात करते हुए और उन्होंने कहा कि जो चिंताएं थी उस पर बातचीत हुई है और जितनी बात कही गई प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उतनी ही बात को आगे भी रखा जाएगा। यानी कैंपेन कमेटी के प्रमुख के तौर पर हरीश रावत है और उनकी अगुवाई में ही उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव के बाद निर्णय होगा, लेकिन हरीश रावत के चेहरे पर जो खुशी थी वो देखकर साफ समझा जा सकता था कि जो चाहते थे वो हो गया। रंजीता, मेरे नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये बात कही गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो जरा स्पष्ट करने की कोशिश करें कि नाराजगी तो मुख्यमंत्री पद को लेकर थी, उस पर क्या कुछ निर्णय लिया गया है? नाराजगी खत्म हो गई है क्या? नैना जी, नैना देखिए, जो फैसला लेने की बात कही जा रही है, जो बैठक अभी खत्म हुई है राहुल गांधी के आवास पर, जो बैठक अभी खत्म हुई है राहुल गांधी के आवास पर, उसमें जो बातें निकल कर आई है वो ये कि कैंपेन कमेटी के प्रमुख हरीश रावत है और उनके ही चेहरे पर उत्तराखंड में चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब कि अभी के लिए ये बात माना जाए कि हरीश रावत जो चाहते थे, जो उनकी शिकायत थी या जो उनकी मांग थी वो पूरी कर ली गई है। और एक परंपरा जो कांग्रेस के अंदर हमेशा रहती रही है कि चुनाव जीतने के बाद विधायकों की बैठक होती है और उसमें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाता है और वो
मुख्यमंत्री होता है, यानी कि वो जो आधी प्रक्रिया है वो चुनाव के बाद होगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो लड़ाई शुरू हुई थी उसमें अंततोगत्वा हरीश रावत की जीत हुई है, क्योंकि हरीश रावत की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। अब यहां से लेकर चुनाव तक की जो लड़ाई है वो हरीश रावत को तय करनी है। लेकिन जब बात कर रहे थे टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव, उस समय जो उनके चेहरे पर मुस्कान थी वो इसी ओर इशारा कर रही थी कि वो जो चाह रहे थे वो आज राहुल गांधी के साथ होने वाली जो बैठक हुई है उसमें फैसला जो आया है वो उनके मन की मुराद पूरी हुई है। यानी कि रंजीता ये कहे कि हरीश रावत के फेवर की मुलाकात रही, लेकिन अभी ये कुछ समय के लिए आपको ये जो एक असंतोष नजर आ रहा था, जो कलह नजर आ रही थी, ये कुछ समय के लिए आपको शांत होती नजर आती है, या फिर वाकई में इसको इंप्लीमेंट करना और भी ज्यादा मुश्किल होगा? क्योंकि वहां पर सिर्फ नाराजगी सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत की नहीं थी, बल्कि कांग्रेस का जो दूसरा गुट है उसकी भी थी। नैना, देखिए, कांग्रेस लीडरशिप ने एक बीच का रास्ता चुना है। बीच का रास्ता मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि नाराज अभी हरीश रावत थे और जिनकी नाराजगी अभी कांग्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि हरीश रावत से बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास कोई नहीं है, और अगर वो जाते हैं या संन्यास भी ले लेते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। उनको खुश रखने के लिए और उस खतरे को और उस आशंका को भांपते है बहुत बड़ी खबर टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिव रंजीता आपने दी है। आप बने रहिए हमारे साथ में। फिलहाल ये कहा जाए कि इस बैठक के बाद में हरीश रावत के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर नजर आ रही है, यानी कि उनकी जो इच्छा थी, उनकी मांग मान ली गई है।